अटेंशन प्लीज। चलिए आप लोगों को आज क्लास 12th के फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आवेश क्या है और इसके एसआई मात्रक तथा बीमा लिखना है। तो आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से विद्युत तथा उसमें चुंबकीय बलों का अनुभव किया जाए, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाए, उसे आवेश कहते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं। आवेश का परिभाषा लिखना आसान है। किसी पदार्थ के वह गुण जिसके कारण से उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे आवेश कहते हैं। इसे Q, छोटकी Q या बड़ी Q के स्मॉल या कैपिटल दोनों में से किसी एक से सूचित कर सकते हैं। Q से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलम होता है। इसका बीमा देखिए कैसे लिखेंगे। बीमा आवेश का जो है AT होता है या AI भी लिख सकते हैं, होता है। चलिए एक बार ध्यान से समझिएगा। कहता आवेश या विद्युत आवेश क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखें। तो आवेश किसी पदार्थ के वह गुण है जिसके कारण से उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसे आवेश कहते हैं। इसे Q या छोटी Q या बड़ी Q से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक कूलम होता है और इसका बीमा AT या AI लिख सकते हैं। आई नहीं, इसमें ध्यान देंगे थोड़ा, IT लिखेंगे। IT इसका बीमा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के मौलिक गुणों को लिखें। आवेश का मौलिक गुण क्या है? तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, आवेश के मौलिक गुण निम्न है। आवेश के मौलिक गुण निम्न है। आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा लिखेंगे, आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। और लिख सकते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण या एक दूसरे को प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश
एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ध्यान से देखिए, कहता है आवेश का मौलिक गुण या आवेश के गुणों को लिखें, तो लिखेंगे आवेश के मौलिक या मौलिक गुण निम्न है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता आवेश के परमाणुकता या आवेश के क्वांटिमीकरण क्या है, तो लिखेंगे आवेश के क्वांटिमीकरण, तो इसका लिखेंगे आवेश का पूर्ण गुणज स्थानांतरण होना ही आवेश का क्वांटिमीकरण कहलाता है। अर्थात लिख सकते हैं प्लस माइनस क्यू बराबर एन ई, जहां लिख देंगे एन बराबर 1, 2e, 3e, 4e, इसी तरह से, और e का मान याद रखेंगे आप लोग 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। इस तरह से आप लिख सकते हैं आवेश के क्वांटिमीकरण क्या है, आवेश के पूर्ण गुणज स्थानांतरण, आवेश का पूर्ण गुणज स्थानांतरण होना ही आवेश का क्वांटिमीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आवेश के संरक्षण क्या है, या आवेश के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए बेंजा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। यही आवेश का सिद्धांत था। बेंजा फ्रैंकलिन नामक भौतिक शास्त्री ने बताया था यह बात। ये भी लिख सकते हैं आप, ऐसे आप लिखिए आवेश के संरक्षण, तो लिखेंगे आवेश के ना तो निर्माण और ना ही नष्ट ना तो निर्माण और ना ही नष्ट होता है, लेकिन एक निकाय से दूसरे निकाय में इसका स्थानांतरण होता है, जिसे आवेश के संरक्षण के सिद्धांत या आवेश के संरक्षण कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई आवेश है किसी पार्टिकल या कण में, इसके अंदर कोई आवेश है, 2 कूलम आवेश है, यहां 3 कूलम आवेश है। इसको अलग अलग पार्टिकल में लिखेंगे,
तो इसका स्थानांतरण सिर्फ हुआ है लेकिन आवेश वही रहेगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, आवेश का संरक्षण या आवेश के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। आवेश के ना तो निर्माण और ना ही नष्ट होता है, लेकिन एक निकाय से दूसरे निकाय में इसका स्थानांतरण होता है, जिसे आवेश के संरक्षण के सिद्धांत या आवेश के संरक्षण कहते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कूलाम के नियम को लिखें। तो लिखेंगे कूलाम के नियम क्या है। देखिए, कूलाम के नियम को कूलाम साहब ने बताया था, और उन्होंने बताया था कि दो समान आवेश या दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और उनके बीच जो बल लगता है दोनों आवेश में उसके समानुपाती होते हैं। तो लिख सकते हैं हम, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उसके दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती या अनुकर्मानुपाती लिख सकते हैं, होते हैं। समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग, इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात में लिख सकते हैं, एक फिगर ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। ध्यान देंगे, जैसे दो आवेश है, इस बीच के दूरी r है, तो कह रहा है इसमें जो बल लगेगा ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दूसरा जो कह रहा है इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसके समानुपाती को चिन्ह को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट लाएंगे जो k है, और इस k का मान भी आप लिख सकते हैं, जहां k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। तो कूलाम के नियम, दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उसके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस तरह से हम दो आवेश लिए हैं, इसका बीच के दूरी जो है r है, इसका बीच के दूरी जो है ये है r, और इसमें लगने वाला बल जो होता है उसके गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कूलाम के नियम के महत्व को लिखें, या दूसरा उसी को कह सकते हैं कि दूसरा है कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखें। तो हम लिख सकते हैं, कूलाम के नियम के निम्न सीमाएं है। पहला सीमाएं हम लिख सकते हैं, यह या कूलाम के नियम नियम के बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कूलाम के नियम
बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा लिख सकते हैं, देखिए इसका न्यूनतम दूरी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के कम वाली दूरी पर यह लागू नहीं हो सकता है कूलम के नियम। तो लिख सकते हैं कूलम के नियम 10⁻⁻15 मीटर के कम दूरी पर नहीं लागू होता है। अगला देखेंगे, कूलम के नियम से यह भी पता चलता है कोई परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। तो कूलम के नियम या कूलम के बल से पता चलता है कि किसी परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है या बंधा है, मतलब पकड़े हुए हैं कैसे परमाणु में। तो ये बात लिख सकते हैं आप, ऐसे दो ही लिख सकते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। कूलम के नियम बिंदु आवेश के लिए सत्य है, कूलम के नियम 10⁻⁻15 मीटर के कम दूरी पर लागू नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, या इसको और देखिए, कूलम के बल से पता चलता है कि किसी परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है या बंधा है। ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बंधा हुआ है, इसी के नियम से पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता आवेश के अध्यारोपण से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान देंगे, पहले आप समझिएगा, आवेश कोई चार्ज अगर कहीं पर है, इसके कारण से कहीं पर बल लग रहा है, तो इस बल का इस पर कोई प्रभाव चार्ज पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह चार्ज जैसे F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, F6 है। इस आवेश के कारण से जो बल लगेगा वह सदिश योगफल के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं आवेश के अध्यारोपण क्या है। तो लिखेंगे आवेश के किसी क्षेत्र पर लगने वाला कुल बल अन्य आवेश के कारण से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो उसके सभी सदिश योग फल के बराबर होते हैं। ध्यान देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आवेश के अध्यारोपण कहते हैं। अर्थात में लिख सकते हैं, अर्थात F = यानी F पूरा जो है
इक्वल टू लगाया गया, क्योंकि टोटल इसमें जो बल लगेगा F1 F2 इस तरह से हम लिख सकते हैं, Fn तक भी लगाई जा सकती है। जितने भी इसमें आवेश के कारण से बल लगाएंगे सबके सदिश योगफल के बराबर होंगे। यही है आवेश का अध्यारोपण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आवेश के रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान देंगे, आवेश के रेखीय घनत्व क्या है? आवेश के रेखीय घनत्व, तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई पार्टिकल है, इस आवेश में पृष्ठ पर जब आवेश का स्थानांतरण होंगे, इसी को आवेश का या वितरण होंगे, इसी को कहा जाता है आवेश के रेखीय घनत्व। तो अब इसको समझते हैं, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के वितरण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। इसका SI, या ऐसे देखिए, इसको फिगर पहले ड्रॉ कर देंगे, अब थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ये है एक रेखीय रूप, या कोई चालक है, इस पर आवेश दे दिया गया है, ठीक है। इस चालक की लंबाई जो है L है और इस पर आवेश Q दिया गया है। तो अब लिख सकते हैं आप, अर्थात लैम्डा बराबर Q बाय L, और इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो इसका SI मात्रक लिख सकते हैं। लैम्डा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवेश का होता है कूलम, इसका होता है मीटर, तो इसको लिख सकते हैं कूलम प्रति मीटर। इसी को लिख सकते हैं भाषा में, इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर, या इसको इतना तक भी छोड़ सकते हैं आप। ये निकल गया। अब यहां एक चीज जानिए, इसका SI मात्रक हो गया कूलम प्रति मीटर, लिख सकते हैं। उसके बाद आप समझिएगा फिगर ड्रॉ करके। अब इसमें दो क्वेश्चन और आता है कि आवेश के रेखीय घनत्व और आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतनिक घनत्व। तो ध्यान देंगे, रेखीय घनत्व, उसके बाद होता है पृष्ठीय घनत्व, उसके बाद याद दे सकता है आपको आयतनिक घनत्व। आयतनिक घनत्व तो समझ लीजिए, रेखीय में अगर आप लिखेंगे, इस बात को जान लीजिए, आपका क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता है। चलिए जानिए, रेखीय घनत्व का बात करेंगे तो ये लैम्डा बराबर होगा, इससे लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। अगर पृष्ठीय घनत्व आएंगे तो इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आयतनिक आएंगे, आयतनिक घनत्व आएंगे, इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रा का भी देखिए, कूलम प्रति मीटर, इसका होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। और इसका बीमा भी आपको पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ आपको सब्जेक्टिव। इसका फिगर बनाएंगे तब आयतनिक पृष्ठीय में हो जाएगा पूरा पृष्ठ पर, आयतनिक में उसके बॉडी के अंदर, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र जो होते हैं, किसी एकांक धन आवेश या इकाई धन आवेश पर जो उसमें परीक्षण आवेश होता है या आवेश होते हैं,
उस पर जो विद्युत क्षेत्र में बल लगता है वही बल उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिख सकते हैं प्रति एकांक, या सीधा लिखिए इसे, किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश के कारण से उस क्षेत्र में लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित या प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं, सूचित करते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत बलों का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कहते हैं और इसे ई से सूचित करते हैं, हम लिख सकते हैं अर्थात ई बराबर N/Q। तो ये Q परीक्षण आवेश है और इस पर बल लग रहा है, तो इसका SI मात्रक भी हम लिख सकते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, या इसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और बीमा का राय निकालने के लिए इसका बीमा देखिए नीचे लिख सकते हैं। बीमा निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो ई का बीमा पूछ रहा है तो न्यूटन, और न्यूटन है बल का ऐसा मात्रक, इसका होता है बीमा MLT-2 बटे आवेश का होता है AT। इसमें से एक टी बढ़ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो इसका हो जाएगा ML, एगो टी इधर है, ऊपर में एगो दूगो है, तो इसका हो जाएगा -3, और ये माइनस में बढ़ जाएंगे। यहां ध्यान देंगे MLT-2 ये होता है बल का बीमा, इसका होता है आवेश का AT। ऊपर देखिए इसमें लिखेंगे ML, और ये T ऊपर जाएंगे 3 हो जाएगा, और ये एक माइनस में ये हो जाएंगे, यही इसका बीमा होगा। आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल रेखा के गुणों को लिखें। तो विद्युत बल रेखा के गुणों के बारे में जानते हैं। तो पहले लिखेंगे विद्युत बल रेखा के निम्न गुण है। तो विद्युत बल रेखा के गुण के बारे में कह रहा है, तो पहले लिखेंगे विद्युत बल रेखा धन से आरंभ तथा प्रारंभ भी लिख सकते हैं ऋण पर समाप्त होता है। ये धन से निकल करके, जैसे प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ये धन से निकल करके ऋण की ओर जाएगी, इसी तरह से दिखा भी सकते हैं। दूसरा देखिए
विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं काटेगा? काहे कि अगर काटेगा तो उसका विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो उसका जब कटान बिंदु होगा ऐसे करके, तो उसके जगह पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। जब भी होगी उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, इसलिए नहीं काटती है कभी भी। चलिए देखिए, और ये जब नहीं काटती है तो एक वक्र बनाता है, तो ये भी एक गुण है उसका, लिख सकते हैं आप। तीसरा गुण है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कहीं, या विद्युत बल रेखा एक वक्र बनाती है। दिखा भी सकते हैं कैसे बनाती है। प्लस क्यू आवेश देंगे, एगो माइनस क्यू आवेश देंगे, और इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, और ये वक्र बन गया। देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन हो गया। तो अगले सेट में हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।